नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी जो है तेजपाल, उनके पोस्टमार्टम को लेकर चौथे दिन भी कहीं ना कहीं तकरार बनी हुई है। आज एक बार फिर से परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। तेजपाल के परिजनों का कहना है कि जब तक तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। पूरी जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पंजाब ब्यूरो अंकुश महाजन जुड़ गए। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से तकरार एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि परिवार बीते दिन तो मान गया था लेकिन आज फिर अड़ गया है। विवेक, बिल्कुल उन्हें भरोसा दिया गया था कि जल्द ही जो है दोषियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी कारण से परिवार ने अब एक बार फिर से जो है वो आनाकानी कर दी है और अभी भी जो है 23 साल का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। लगातार जो है प्रशासन उनसे संपर्क साधे हुए है कि वो किसी भी तरीके से मान जाए, क्योंकि आज 4 दिन बीत चुके हैं और अभी तक तेजपाल के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया और इसी को लेकर जो परिवार में बेहद नाराजगी भी है, क्योंकि अभी तक किसी की भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन बनी है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई ऐसी बड़ी घटना प्रदेश में हो रही है जिसे लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस अगर मामले की बात की जाए, जो तेजपाल जो कबड्डी का खिलाड़ी था जिसका शरेआम दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, उस पर अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी वजह से परिवार में बेहद रोष व्याप्त है। जी विवेक। अंकुश, जिस तरीके से अगर पिछले दिनों का वाकया देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मान गया था, हालांकि उन्होंने पिछले कल सहमति दे दी थी। आखिरकार आज सुबह ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार परिजनों का पुलिस प्रशासन से फिर से एक बार एतबार उठ गया। लगातार 2 बार आज भी वार्ता हुई पुलिस प्रशासन से, लेकिन वो विफल रही। विवेक, देखिए, जहां तक सवाल है कि जो 2 गिरफ्तारियां हुई है उनका परिजनों का ये कहना है कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है तो वो अभी भी जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और चूंकि ये पुलिस की ओर से ये बयान दिया गया था कि आपसी रंजिश के कारण जो है दोनों गुटों में तकरार हुई। पहले जो है तेजपाल को के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उन पर जो है गोलियां चलाई गई, लेकिन जहां तक परिजनों का सवाल है, परिजनों ने कहा है कि कोई आपसी कोई गुटबाजी नहीं थी, ये कोई और मैटर है। पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए और जहां तक मुख्य अभी अभियुक्त की बात है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक जो है वो पोस्टमार्टम तक नहीं करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार वाले जो है वो लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। उनके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजा वड़िंग का उन्हें पूर्ण समर्थन मिला है, क्योंकि वो भी उनके घर पर लगातार संपर्क साधे हो, उनके परिवार के साथ उनके घर पर भी होके आए हैं और इसको लेकर राजा वड़िंग की ओर से प्रेस में भी जो है स्टेटमेंट दी गई है। उस पर भी साफ तौर पर उनका कहना है कि पुलिस ने, प्रशासन ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया था कि जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी तक जो मुख्य अभियुक्त उसकी गिरफ्तारी तक भी नहीं हुई और ना ही उन्हें लग रहा है कि उन्हें बिना उसके कोई न्याय मिल पाएगा। इसी वजह से परिवार पहले तो इसके लिए सहमत हो गया था, लेकिन अब अचानक से फिर से परिवार की ओर से पोस्टमार्टम करवाने पर असहमति जताई गई है। जी अंकुश, जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, पुलिस प्रशासन को घेरता रहा है और लगातार पिछले कुछ समय से जैसे पंजाब में कुछ घटनाएं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल इससे उठा है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही बड़ा सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, चाहे ये तेजपाल के कत्ल किया गया हो, इससे पहले मानसा में व्यापारियों के जो दुकानों पर जो गोलियां चलाई गई, उसके अलावा जो अमृतसर में भी गोलीबारी हुई या और कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर जो है निशाने साध रहा है। और ये जो मुद्दा है अपने आप में बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ तो प्रदेश में एक उपचुनाव हो रहे हैं तो सरकार का ये कहना है कि सारी की सारी जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसे तरन तारण उपचुनाव में सरकार इस्तेमाल कर रही है। बाकी प्रदेश को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया गया है। कहीं पर भी जो है पुलिस में का डर किसी को भी नहीं आ रहा और इसी वजह से जो अपराधी बड़ी आसानी से इन अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर
कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके के अपराध लगातार होते रहेंगे। इसीलिए विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। जी जी धन्यवाद अंकुश, तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे पंजाब ब्यूरो अंकुश महाजन, जो लगातार बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिजन अब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मामले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से जो कबड्डी खिलाड़ी है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है और परिजन इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक वो किसी भी तरीके से सहमत नहीं होंगे। लेकिन अगर लगातार चौथे दिन ये गतिरोध बना हुआ है, अब देखना यह है कि कब तक परिजन इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम चलता रहेगा और लगातार जो भी अपडेट है हम आपको पल पल में देते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।